बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू 3 क्लास? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हमारा सोशल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 9 है और यह है हमारी सोशल स्टडीज़ की बुक। सो बेटा ओपन योर बुक एज पेज 25। आवर टुडेज टॉपिक इज़ प्लेटिट्यूड। बेटा अगर हम ज़मीन की सतह का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि ज़मीन जो है वो हर जगह से हमवार नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं दरिया और कहीं जो है वो ज़रख़ेज़ मैदान मौजूद है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ के ज़मीन बाज़ जगह से हमवार और बाज़ जगह से ऊंची है, यानी कि बाज़ जगह ऊंची और बाज़ जगह नीची है। तो ये इलाके जो है वो सतह मुर्तफ़ा कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको सतह मुर्तफ़ा के मानी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सतह मुर्तफ़ा जो हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो आता है बेटा कोहिस्तान नमक यानी सॉल्ट रेंज। नंबर 2 पे है पोटोहार प्लेटिट्यूड यानी कि सतह मुर्तफ़ा पोटोहार। नंबर 3 पे आता है बलूचिस्तान प्लेटिट्यूड यानी कि सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। आप ज़मीन का नक्शा उठाएं और उस पर देखें कि ये सतह मुर्तफ़ा जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। सॉल्ट रेंज यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान जो है वो पोटोहार प्लेटिट्यूड में मौजूद है। पोटोहार वैली जो है वो कहाँ मौजूद है बेटा? जी, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार में। पोटोहार की वैली जो है वो बहुत खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और मशहूर सतह मुर्तफ़ा यानी कि सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान है। सतह मुर्तफ़ा जो है वो ऐसा इलाका होता है बेटा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे ज़मीन जो है वो इवन नहीं होती और ऊंची नीची होती है। इसी वजह से इनको सतह मुर्तफ़ा कहा जाता है। अगर हम ज़मीन का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि ज़मीन जो है बाज़ जगहों से बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और वहाँ पर खूब फसलें उगती हैं। और इन इलाकों में जो है वो पंजाब के बहुत से इलाके शामिल हैं, यानी पंजाब की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। इसी तरह से सिंध की ज़मीन जो है वो भी काश्तकारी के लिए बहुत मौजूद है और यहाँ बहुत से ज़रख़ेज़ जो हैं वो मैदान मौजूद हैं। सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी ताज़ा पानी की झील भी मौजूद है और इस झील को जो है वो लेक मंछर के नाम से जो है वो याद किया जाता है, यानी लेक मंछर दुनिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। ये झील जो है वो सयाहों की जो है दिलचस्पी का मरकज़ है, क्योंकि यहाँ मसनूई पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये जो है सिंध की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कहलाती है। ये झील जो है वो बेटा मुख्तलिफ़ इलाकों को जो है वो पानी भी फराहम करती है, जिसके नतीजे में बहुत सी फसलें जो है वो उगती हैं। अब वो एरियाज़ जो है दरियाओं से सैराब होते हैं उनके नाम हम देखते हैं। वो दरिया कौन से हैं बेटा? वो 5 दरिया हैं जो कि मुख्तलिफ़ मैदानी इलाकों को पानी फराहम करते हैं। उन दरियाओं के नाम ये हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से दरिया हैं। उन दरियाओं में सबसे पहले दरियाए रावी, जेहलम, चनाब, सतलुज और इंडस यानी कि दरियाए सिंध शामिल है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम आप जानते हैं बेटा? जी, पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम जो है वो बेटा सिंध है, दरियाए सिंध। तो ये तमाम दरिया जो हैं वो बेटा अगर आप अपना नक्शा उठाकर देखें तो हमें मालूम होगा ये तमाम दरिया जो हैं वो बहिया अरब में जाकर मिलते हैं। इसी दरियाओं के मिलने की वजह से जो है वो मुख्तलिफ़ इलाके वजूद में आते हैं
और ये तमाम दरिया जो है वो अरेबियन सी में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जाकर मिलते हैं। और पाकिस्तान के जनूब में जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड यानी कि जज़ीरा मौजूद है, यानी एस्टोला का जज़ीरा। ये जो है एक बहुत खूबसूरत जज़ीरा है और यहाँ हर साल बहुत से सयाह जो है वो अपनी जो है तफरीह के लिए आते हैं। ये जज़ीरा बेटा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है। और ये जज़ीरा भी जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज़ीरा है। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा? ये अरेबियन सी के अंदर मौजूद है, यानी अरेबियन सी जो है वो एस्टोला का मरकज़ है। आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है और इस टॉपिक को गौर से देखना है और इसमें बताई गई बातों को याद रखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।